हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं परसेंटेज को। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 को और एंड करेंगे हम अपने परसेंटेज के टॉपिक को। आपको कैसा समझ में आया इस लेक्चर के बाद जो है आप प्री मेंस के सभी सवाल जो भी किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज में या किसी और भी किताब में चैप्टर वाइज की किताब में दिए हुए हैं परसेंटेज के अंदर, उन्हें आप लगा सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा बताइएगा जरूर, लेकिन आप जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा शेयर करना है, ठीक। और क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, देख लेंगे। शेड्यूल जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 AM, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा वो आपको वेडनेसडे को पता चल जाएगा। चलिए, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अब इस सवाल को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर आप इस टाइप के अगले सवाल को ट्राई करेंगे। अगर आप पहले भी ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। चलिए डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इनकम टैक्स पेड इंक्रीजेस बाय 19% ड्यू टू विच नेट इनकम डिक्रीजेस बाय 1%, फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम इस सवाल के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। बताने को तो मैं आपको सीधे तुरंत बता सकता हूं, देखो इसकी ट्रिक ये है, लेकिन एग्जामिनर जब भी लैंग्वेज को बदलेगा, कुछ भी चेंज करता है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? जब हमें बेसिक आता होगा। कंसेप्ट क्या है कि यार इनकम माइनस टैक्स बराबर होता है नेट इनकम के। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम्पल के साथ पकड़ते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपीज। इनकम कितनी है? 100 रुपीज। और जो टैक्स का रेट है, ठीक है, टैक्स का जो रेट है लेट अस सपोज वो 20% है, तो मैं कितना टैक्स दूंगा? आप कहोगे सर 100 रुपए आपकी इनकम है, 20% टैक्स है, तो 20 रुपए टैक्स दे दोगे और नेट इनकम हो जाएगी 80 रुपए। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीछे जितने भी छात्र बैठे हैं वहां तक आवाज पहुंच रही है ना अच्छी तरीके से? ठीक है। 30%, अरे मजाक कर रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। बस आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बीच में मैं बोल देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ? अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है टैक्स का रेट 20% से 30% हो गया, तो हमारी जो रेट है या जो टैक्स है वो 20 से बढ़कर 30 हो गया, और हमारी जो नेट इनकम है वो कितनी होगी? 70 हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ टैक्स में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो गया? टैक्स के रेट की बात नहीं कर रहा हूं कि टैक्स का रेट 20% से 30% हो गया, 10% इंक्रीज। मैं कह रहा हूं कि जो मैं टैक्स दे रहा था वो कितना परसेंट बढ़ गया है? आप कहोगे सर 10 बढ़ गया 20 पर, यानी टैक्स बढ़ गया है 50%। टैक्स बढ़ गया है 50%। और जो मेरी नेट इनकम है वो कितने परसेंट से कम हुई है? तो भाई वो कम हुई है 10 से कितने पर? 80 पर। तो 10/80 का मतलब 1/8 इंटू में 100, यानी कि 12.5% से हमारी जो नेट इनकम है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यार ये बात तो बिल्कुल सही है ना, इनकम बराबर नेट इनकम प्लस टैक्स। तो यानी ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये 100 के बराबर, 200 के बराबर, जो भी उस आदमी की इनकम होगी उसके बराबर रहेगा। तो अगर मैं एक चीज को कुछ बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज उतने से ही कम हो रही होगी, है ना। अगर मैं कहूं कि मेरा टैक्स 40 रुपए बढ़ गया तो इनकम 40 रुपए कम हो जाएगी, नेट इनकम। क्लियर है? अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि टैक्स इंक्रीज्ड बराबर नेट इनकम डिक्रीज्ड। कोई दिक्कत? मतलब कि ये जो 10 बड़े हैं टैक्स में बराबर 10 कम हो गए इनकम में। तो इसका मतलब 50%, इसका मतलब 50% ही तो हमारा टैक्स बढ़ा है, तो 50% ऑफ टैक्स बराबर हो जाएगा 12.5% ऑफ नेट इनकम। अब यहां पर चाहे तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ठीक है। और 12.5 से देखो, 12.5 से 50 जा रहा है कितनी बार? 4 बार। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 4 टाइम्स ऑफ टैक्स बराबर 1 टाइम ऑफ नेट इनकम। यानी कि मेरी नेट इनकम अगर 4 है तो मेरा टैक्स 1 है। तो बताओ मैं कितने परसेंट टैक्स दे रहा हूं? तो अगर आपने कहा 1/4 तो आप गलत कर रहे हो। 1 टैक्स दे रहे हैं कितने में से? 4 तो नेट इनकम है, तो 4 + 5 मेरी टोटल इनकम रही होगी, ग्रॉस इनकम भी कहते हैं। तो डिवाइडेड बाई 4 + 1 इंटू में 100। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि यार शॉर्टकट में अगर हम इसे करना चाहें, जो ट्रिक इसकी निकल के आती है, कहां से निकल के आई? यहीं से निकल के आई। क्या? देखिए कि आप परसेंटेज को मत देखो,
परसेंटेज को मत देखो, सीधे कहो कि यार 12.5 जो है 12.5 हमारा टैक्स है, नेट इनकम हमारी 50 है, तो टोटल इनकम कितनी रही होगी? सो 12.5 डिवाइडेड बाई इन दोनों परसेंटेज को ऐड कर दो तो 50 प्लस 12.5 यानी 62.5 इंटू में 100, तो आप देखोगे यही आ जाएगा 1/5 ही आ जाएगा, और 1/5 का मतलब हो गया 20%। 1/5 का मतलब हो गया 20% टैक्स था स्टार्टिंग में, यही था ना। अब इस सवाल पर अब आ जाओगे, अब हमने इतनी सारी बातचीत कर ली क्योंकि ये कंसेप्ट था, क्या पता लैंग्वेज को कल को वो किस तरीके से घुमा दे, हमें पता तो होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनकम में से टैक्स माइनस करने पर नेट इनकम आती है। अब कह रहा है इनकम टैक्स पेड, ये इनकम टैक्स वही है, रेट की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है इनकम टैक्स जो पेड है वो 19% से बढ़ जाता है, जिस वजह से नेट इनकम 1% कम हो जाती है, तो यानी 19% ऑफ टैक्स आई हो गया, चलो टैक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ नेट इनकम, तो यानी कि हमारी नेट इनकम 19 है तो टैक्स हमारा 1 है, तो 1/19 + 1 ये होगी हमारी टोटल इनकम इनटू में 100, सो द आंसर इज, बोलो ना, 5%। एग्जाम में सीधे करते 1/1 + 19, रीजन लॉजिक आपको पता होना चाहिए, इनटू में 100, डन है। सो कितना आ गया? 5%। ठीक है, अगर आ गया तो विद इन 10 सेकेंड मेरे हिसाब से आप इस सवाल को भी कर पाएंगे। कितना आ गया? इनकम टैक्स 27% बढ़ गया है, नेट इनकम 3% कम हो गई है, तो 3/27 + 3 यानी कि 30 इंटू में 100, आंसर कितना आ गया? 10%। इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारा टाइप ही बदल गया, अब आगे हम कमीशन पर। देखिए मैं आपको कहता हूं आप धीरे धीरे समझेंगे, हो सकता है जो स्टूडेंट पहले कहीं पढ़ चुका होगा वो सीधे अभी ही समझ जाए कि ट्रिक्स और कुछ नहीं, एग्जाम में मिलने वाला धोखा है। जीवन में कई प्रकार के धोखे मिलेंगे, उसमें से एक है ट्रिक्स का धोखा। ठीक है, ट्रिक्स जो है कब अच्छी लगती हैं? जब मैंने आपको ये सवाल कराया, इसकी ट्रिक बता दी और यही सवाल मैंने 5 आपको करा दिए, तब तक ही ट्रिक अच्छी लगेगी। परसों जब आप ये सवाल लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रिक्स रटेंगे ही नहीं, हम कुछ रटेंगे, पूरे अर्थमेटिक में हो सकता है 3 या 4 या 5, लिमिटेड। ऐसा नहीं है हम हर एक टॉपिक में ही 5-5 ट्रिक्स रट रहे हैं। देख रहे हो, ट्रिक्स बोलने में ही जीभ लड़खड़ा रही है, तो अप्लाई करने में क्या होगा? तो वो चीज आप देखेंगे टाइम के साथ। आप ट्रिक कहीं से रटना चाहते हो रट लो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा के जो एक्सपीरियंस मिला है वो भी ये है कि ट्रिक्स एग्जाम में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सवाल में ट्रिक्स अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लैंग्वेज को वो बदल देगा, हम सोचेंगे यही वाली ट्रिक काम आएगी। ठीक है, आ जाइए, एक बार सवाल को आराम से पढ़ो, सवाल क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर की भावना क्या है सवाल बनाने के पीछे, उस भावना को समझेंगे। समझ गए सभी? सवाल कह रहा है A salesman is given 9% commission on total sale and 1% bonus on the sale over 15,000. If the total earning is 2350, find his total sale. कितना आसान सवाल है। देखो, एक जो सेल्समैन है उसको 9% कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है, कब तक? जब तक वो 15,000 रुपए की सेल कर रहा है। जब तक वो 15,000 की सेल कर रहा है, जैसे ही उसकी सेल 15,000 को क्रॉस कर जाती है, 15,000 से एक्स्ट्रा चली जाती है, तो उसको जो कमीशन मिलने लगता है वो 1% एक्स्ट्रा मिलने लगता है, यानी 10% मिलने लगता है। बात सही है? तो यार इसमें क्या ही ट्रिक वगैरह के पीछे जाना। देखो 9% इसका देखो कितना हो गया, सो 2 0 से 2 0 चले गए, ठीक है, और 15 9 या 135 यानी 1350 रुपए, यानी 15,000 रुपए तक उसे 1350 रुपए कमीशन मिल जाएगा। बात सही है? अब टोटल कमीशन कितना मिला है? 2350, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 9%। अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि जब आप कुछ दिनों बाद भूल जाओ तो इस इक्वेशन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या था, कि 9% ऑफ 15,000 प्लस 10% ऑफ x। x क्या है? x वो वैल्यू है जो उसने 15,000 से ऊपर की सेल करी, ये x वो है, और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 2350 के। आपको एग्जाम में ये लिखना है नहीं लिखना है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपकी स्पीड के ऊपर है। तो 9% इसका आ गया 1350। आपने जैसे इसमें से 1350 माइनस कर दिए तो 1000 आ गया। मैंने आपसे पूछा बताओ 10% ऑफ क्या बराबर 1000 होता है? आपने तुरंत बोला
कि 10,000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10,000। एक ऑप्शन एग्जामिनर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए 10,000, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, 10,000 की सेल तो उसने 15,000 के ऊपर करी है। तो अवर आंसर विल बी 10 + 15, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 25,000 रुपए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एकदम आराम से, कोई इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 1300 अलग देखो, 1350 अलग देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही इसे ट्राई करो। मैंने क्या कहा कि ट्रिक्स जो है एग्जाम में धोखा देंगी, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई टाइम कम नहीं लगेगा इस सवाल से, इस सवाल को ट्रिक से करने में। चलिए, क्योंकि 2 टाइप के सवाल कमीशन पर ही बनते हैं जो ट्रिक से होते ही नहीं है, मतलब उस लॉजिक से हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे, चीजों को एकदम सिंपल रखेंगे। करेंट डिस्कस जिसका आ गया वेल एंड गुड, एंड नहीं आया तो क्या करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। सवाल कह रहा है एक सेल्समैन को 14% का कमीशन मिलता है टोटल सेल पर और 6% का बोनस मिलता है अगर वो 25,000 के ऊपर का माल बेचता है। ठीक है, टोटल अर्निंग कितनी है, 12500। तो मैं ये कह सकता हूं 12500 बराबर है किसका, 14% इसका, तो 14% किसका, 25,000 का, और उसके बाद 6% का बोनस मिल रहा है, यानी अब उसे 20% मिल रहा होगा किसका, जो भी वो इसके ऊपर बेच रहा होगा। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, 25,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, और 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, 3500। 3500 जैसे आपने इसमें से माइनस किया, कितना आ गया, 000 और ये 9, तो 9,000 बराबर है 20% के। 20% का मतलब 1/5 ऑफ x। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। क्या ये सही आंसर है? नहीं भाई, ये सही नहीं है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं ts बोले तो टोटल सेल। तो टोटल सेल बराबर हो गया 45,000 प्लस 25,000, ये हो गया कितना, 50 और 20 70,000, यानी कि टोटल सेल उसकी कितने की थी, 70,000 रुपए की। कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये सवाल जिसने कर लिया ना, दिमाग लगा के करिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, इसे कहते हैं लैंग्वेज वाले सवाल। अब हम वो 2 सवाल अगर कर लेते तो आप ये सवाल कर पाते या नहीं, बताइए। करेंट डिस्कस, डेफिनेटली ये सवाल अगर आप 1-1.25 मिनट में भी करते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, बाकी जो है आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली ट्राई करिए। ठीक है, सवाल को समझते हैं। इसका गलत अप्रोच आपने क्या लगाया होगा वो भी मैं बता देता हूं। देखो, सवाल कह रहा है ए सेल्समैन इज गिवन ए टारगेट ऑफ 20,000 रुपए, या 20,000 रुपए की सेल का उसको टारगेट दे दिया। He is given 20% commission on total sale, and if he is not able to meet the target, 10% of the difference between target and his selling is deducted from his commission. If he gets 3400 रुपए, find total sale. अब सबसे पहले समझते हैं कि आपने क्या किया है। आपने क्या किया होगा, इसका पहले 20% निकाल लिया होगा। इसका 20% कितना आ गया, 4,000 रुपए। ठीक है, तो 4,000 रुपए उसे मिलते अगर वो 20,000 रुपए की सेल करता, लेकिन उसे मिले कितने, 3400, तो 600 रुपए कम मिले। यानी कि 600 जो है, आपने ये देखा 600 जो है किसका 10% है, तो 600 जो है 10% आया 6,000 का। तो यानी कि उसने सेल कर दी 20,000 माइनस 6,000, तो आपने आंसर बताया है 14,000। क्या मैं सही बता रहा हूं, है ना? यही किया होगा। लेकिन इसमें गलती समझिए, इसमें मेरे भाई गलती यह है कि आपने मान लिया कि उसने 20,000 की सेल करी है। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन को समझते हैं। करेक्ट इक्वेशन समझिए क्या होगी। मान लेते हैं कि उसने x रुपए की सेल करी, आपने 20,000 माना, वो गलती करी।
मान लेते हैं उसने x रुपए की सेल करी, इसका 20% उसे कमीशन मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो x की वैल्यू है, देखो अगर वो 20,000 से ऊपर की सेल करता तो उसका अगर 20,000 का ही आप 20% देखोगे तो वही 4,000 हो जाता है। इसका मतलब उसने 20,000 से ऊपर की तो सेल करी नहीं है, सवाल सही है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं उसने x रुपए की सेल करी है जो कि 20,000 से कुछ कम है, हमें नहीं पता कितना कम है, तो x रुपए पे उसे 20,000 मिल जाते। अब क्योंकि वो 20,000 से कम रुपए की सेल कर पा रहा है तो क्या होगा, क्योंकि अब उसने टारगेट नहीं मीट किया है तो अब 10% उसका ले लिया जाएगा। 10% किसका, डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड इन सेलिंग, मतलब 10% ऑफ टारगेट कितना था 20,000 रुपए और सेल कितने की किया 20,000 से कम, तो 10% ऑफ 20,000 माइनस एक्स, ये माइनस कर लिया, ये उससे ले लिया जाएगा और फाइनली उसको फिर कितने रुपए मिलेंगे 3400। क्लियर है। अब देखिए कितना आ रहा है, आप इसे 20/100 रखना चाहते हो रख सकते हो, ठीक है। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 0 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया आपका 2000 रुपए उधर जाके, ये नेगेटिव का है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आ गया 20/100x माइनस 2000 माइनस इंटू में माइनस, तो प्लस का, बस माइनस का यार ध्यान रखा करिए हमेशा। तो ये किसके बराबर आ गया 3400, ठीक है। अगर मैं इसको वहां पे ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5400। यहां पर देखोगे 10/100 20/100, तो 30/100x हो गया, यानी 3/10x हो गया। इस पूरे की जगह हमने अब क्या लिख दिया 3/10x, कोई शक नहीं होना चाहिए। 3 से काट दो इसे, कितनी बार जा रहा है 3 से गया ये 18 बार, ठीक है। सो 1800 और 1 0 वहां पर पहुंच जाएगा, यानी हमें पता चल गया कि उसने 18,000 रुपए की सेल करी। अब आप कहेंगे सर दिल है कि मानता नहीं, हमें नहीं लग रहा 18,000 आंसर होगा, क्योंकि 14,000 आ रहा था। देखो 18,000 का 20% कितना होता है 3600 हो जाता है, तो 3600 रुपए तो उसे मिल गए। अब उसने कितने कम की सेल करी टारगेट से 2,000 रुपए कम की सेल करी है, तो उसका 10%, 2,000 का 10% 200 हो गया, तो 200 रुपए उससे ले लिए गए होंगे। आ गया 3400, बात सही है। अब कोई कहेगा सर हम इसमें ऑप्शन से जाएंगे, देखो जब ऑप्शन से जाने के रूल्स हम बनाएंगे आगे जब और सवाल मिलेंगे। चलो मैं अभी आपको बता भी देता हूं, ऑप्शन से जाने के हमें रूल रखने चाहिए। अगर रूल नहीं होगा, हम कहें यार हर सवाल, देखो करने के लिए मैं हर सवाल आपको ऑप्शन से करके दिखा सकता हूं, हर सवाल का मतलब है 90%, लेकिन उनमें टाइम ज्यादा लगेगा जो रेगुलर अप्रोच है उसके मुकाबले। हमें स्टैंडर्ड रूल रखने चाहिए। सबसे पहला तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तब हम कोशिश करेंगे कि मैं ऑप्शन से जा पाऊं। कभी कभी ऐसे सवाल में मिलेंगे क्वाड्रेटिक बन रही है फिर भी ऑप्शन से नहीं जा सकते, तो सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन से जाने का, जब मुझे कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा दिख रही है, जब कैलकुलेशन मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है तब मैं ऑप्शन से जाऊंगा। कैसे, यूनिट डिजिट देख के और फैक्टर देख के। इसे आवश्यकता पड़ने पर हम डिस्कस कर रहे होंगे और बीच में थोड़ा डिस्कस किया भी है। और लास्ट पॉइंट आता है कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यार ऑप्शन से अगर जा सकते कि अगर ये होता तो ये होता तो ये हमारे स्टैंडर्ड रूल है। इसके अलावा हम ये नहीं हर सवाल को ऑप्शन से करने के पीछे भाग रहे हैं। क्लियर, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। एक रूल हमारे पास होना चाहिए कि यार इस केस में हमें ऑप्शन पर जाना चाहिए। अब देखिए यार ये जो सवाल है ये सवाल सीडीएस में पूछा गया और 2004 या 2 के जब एसएससी के एग्जाम्स होते थे उस टाइम पर एक बार ये सवाल पूछा गया। बहुत टाइम से ये सवाल पेंडिंग है, ठीक है। कभी भी एसएससी उठा के इस सवाल को डाल देगी। इस सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, 2 बार 4 बार जितनी बार पढ़ना चाहते हैं पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इस सवाल में हो क्या रहा है। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, प्योर लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सवाल तो ये था जिसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी, और ये तो इसलिए ट्रिक्स नहीं, और लगेगा हमें ट्रिक लग रही है क्यों, क्योंकि कमीशन वाले सवालों में हमने ट्रिक लगाई है, इसलिए कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल क्या कह रहा है, एक कंपनी जो है वो 9% कमीशन देती है टोटल सेल मेड बाई सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 10,000। वैसा ही सवाल है जैसे अभी तक हम देख रहे थे पीछे। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट्स, अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया डिपॉजिटेड। सेल्समैन ने डिपॉजिट किए हैं कितने 45,100 रुपए
in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find the total sales। अब ये मान के चलो कि कंपनी को अपने सेल्समैन पे बहुत भरोसा है, ठीक है। वैसे क्या होता है, सेल्स आई, हमने कंपनी को दी और कंपनी उसमें से फिर हमें हमारा कमीशन देती है। लेकिन यहाँ इस कंपनी में क्या है कि मान लो उस आदमी ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, उस 10,000 रुपए में जो भी उसका कमीशन बनता है उसने अपना काट लिया सही से और वो आगे कंपनी को दे दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सही से काट लिया, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, अब दिया क्या है, डिपॉजिट, तो बस हम यहां पर डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट इज इक्वल टू डिपॉजिट कर देंगे। अब कैसे करेंगे उसको समझिए। कंपनी कितना कमीशन दे रही है, 9% का, कहां तक, 10,000 रुपए तक। तो अगर कंपनी 9% इसको कमीशन दे रही है तो 9%, 100 में से 9% तो उसका हो गया, तो 91% कमीशन, सॉरी 91% किसका हो गया, कंपनी का हो गया। 9% उसका हो गया, 91% कंपनी का हो गया, तो डिपॉजिट कितना करेगा, 91%। तो सीधे सीधे 91% ऑफ दिस, तो आप यहां पर निकाल सकते हो, तो यहीं पे लिख लो सीधे, 9100 आ गया। 91% ऑफ दिस इज इक्वल टू 9100 प्लस आगे उसको 1% का बोनस मिलता है, 9% कमीशन था तो 10% हो गया, 10% उसका कमीशन हो गया, तो उसने 90% डिपॉजिट किया होगा और 90% का मतलब हो गया 9/10। 10,000 के ऊपर की सेल हमें नहीं पता कितनी है। टोटल कितने मिल रहे हैं, सॉरी टोटल कितने डिपॉजिट कर रहा है, 45,100 रुपए। अब तो हो गया ना आबरा का डाबरा है, बताओ 9100 वहां पर जाके माइनस कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 36,000, ठीक। तो 9 4 जा 36, 4,000 के पीछे एक जीरो। एक्स की वैल्यू यहां से आ रही है 40,000, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 40,000। अच्छा एक और सवाल मेरा आपसे ये है, ठीक है, कि के हम लिख देते हैं ना, जैसे हम कहीं भी देखते हैं 3K 4K है ना, 1000 की जगह हम के लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पॉज करो, सोचो, सर्च नहीं करना है। तो के लिखने का कारण होता है, देखो 1000 होता है, 1000 के लिए तो टी लिखना चाहिए, बट के जो है ये जो किलो होता है ना, किलो, तो ये वहां से के किलो का है, किलो का मतलब 1000, ठीक है। चलिए तो हम कहाँ थे, हाँ इस सवाल पर आते हैं। तो क्या 40,000 आंसर हो गया, नहीं, 40,000 तो उसने 10,000 से ऊपर की सेल करी है, तो 40,000 प्लस 10,000 यानी कि टोटल सेल जो हो गई दैट इज इक्वल टू 50 किलो है। अरे हाँ बिल्कुल 50 किलो है, बस 50 किलो रुपीस हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अब आप ट्राई करेंगे आराम से 45 to 50 सेकेंड्स, आंसर निकालिए कितना आ रहा है। ठीक है, आ जाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अ कंपनी गिव्स 14% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 6% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 25,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिट 57,500 आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम द ईयर। तो बताओ टोटल सेल कितने की है, कितना कमीशन है, 14%। तो कितना जमा करेगा, तुरंत समझ गए, 86%। किसका, 25,000 का, प्लस बाद में कमीशन कितना हो जाता है, बाद में 6% बढ़ जाता है, तो अब 20% कमीशन काट लेगा, तो कितना जमा करेगा, 80%। किसका, जो भी सेल हो रही है 25,000 के ऊपर उसका। क्या वैल्यू के बराबर आएगा ये, 57,500। काटा पीटी मचा देंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 1 जीरो आ गया। 25 इंटू में 6 इज 150 एंड 25 इंटू में 8 इज 200, 215 हो गया, ठीक है। 215 वहां पे जाके माइनस कर जाएगा, ठीक है, पीछे 2 जीरो भी है, कितना आ गया, 00063, यही आ रहा है, देख लेंगे। तो ये आ गया आपका 36,000। ये कितना है आपका, 4/5x, तो 4 से पूरा जा रहा है,
कितनी बार, 9 बार, एंड 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45k लिख दूं, है 45,000। तो आंसर कितना हो गया, टोटल सेल हो गई क्या 45,000, नहीं 45 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 50 20 70, 70,000 की जो है टोटल सेल हो गई। क्लियर है? अरे हाँ ना बताइए। देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं, ठीक है, वो सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। देखो जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, आपको साथ ही साथ अपने पास एक रफ शीट रखनी है और एक फेयर कॉपी। रफ में ट्राई करो कि यार मेरा आंसर कितना आ रहा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इन चीजों को केवल रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करना है तो पेन से लिख के करना है, और जो भी प्रीवियस ईयर की किताब है सवाल को लिखना है, मतलब सवाल लिखना है, मतलब सॉल्यूशन, सवाल नहीं लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है, तभी जो है इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा एक नया टाइप आता है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स इसे ऐप पर देख रहे हैं, वो सबसे पहले एक फोल्डर आपको मिल रहा होगा, दैट इज कंप्लीट बेसिक है, बेसिक ऑफ कंप्लीट अर्थमेटिक के नाम से। उसमें एक ही सेशन में हमने परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर का मतलब एलिगेशन, इन 3 टॉपिक के बेसिक्स पर हमने बात कर रखी है। वो मेन बनाने का या पढ़ाने का वो जो मेन पर्पस था वो यही है कि उस एक टॉपिक को देखने के बाद आप पूरे अर्थमेटिक को कहीं से भी पढ़ सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर ये तीनों टॉपिक पूरे पढ़ने हैं फिर ही आप किसी और टॉपिक को पढ़ पाओगे। केवल वो जो मैंने जो एक लेक्चर बना रखा है, 1 या 2 होंगे, देख लेना, छोटा करने के लिए 2 बना दिए होंगे छोटे छोटे, तो आप उन दोनों लेक्चर को देख लोगे। उसके बाद कोई भी लेक्चर आप देख सकते हो किसी भी एक टॉपिक का। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर यूज करेंगे हम एलिगेशन। एक बार मैं इसे बेसिक से भी बताऊंगा, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट ईयर्स में आए हैं वो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एलिगेशन वहां पर देखेंगे। सबसे पहले सवाल को देखिए एक बार, आप आराम से ट्राई करिए, 100 वैल्यू मान के करिए, आंसर बताइए क्या होता है, फिर हम एलिगेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें, कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 5%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन हिज सेविंग्स। तो होता क्या है, एक आदमी 60% खर्च करता है, मान लो वो 100 रुपए कमा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 60 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है, 40 बचा रहा है। ये सेविंग्स, ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद उसकी इनकम जो है 15% से बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है, 115 हो जाती है, और उसका जो खर्चा है वो 5% से बढ़ जाता है, तो इसका 10% तो 6 दिख ही रहा है, तो 5% हो गया 3, तो उसका खर्चा हो गया अब 63। ठीक है, अब उसका जो आपको बताना है, देन फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन हिज सेविंग्स। तो अब सेविंग कितनी कर रहा है वो, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, कितना आ रहा है, तो ये आ गया 63 और 2 85 और 40 50 52। ठीक है, तो यहां पर देखो सेविंग में कितने का इंक्रीज दिख रहा है, आपको 12 का इंक्रीज, परसेंटेज में इंक्रीज बताना है, तो 12 का इंक्रीज हो रहा है 40 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो ये गया 0 से 0 और 4 से गया ये 3 बार, तो 30% उसकी सेविंग्स बढ़ गई, उसकी बचत कितने से बढ़ गई, 30%। अब आप में से कोई ये कह सकता है सर अगर मैं इसको डबल कर दूं तो, मैं 100 ना मान के 10 मान लूं तो मेरे भाई ये समझो, अगर आप इसको 10 टाइम्स करोगे तो ये भी 10 टाइम हो जाएगा और ये भी 10 टाइम हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। परसेंटेज में इट इज इंपॉर्टेंट कि रेशियो देखना इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब इसी सवाल को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, मैं ओवरव्यू आपको फिर से दे देता हूं एलिगेशन का। देखो एलिगेशन कहां लगा सकते हो, जब भी किन्हीं 2 चीज को ऐड करने से कोई तीसरी चीज बन रही होती है ना। तो यहां पर अगर मैं कहूं, आप ये बात जानते हो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाने से इनकम बन रही है, यानी इन दोनों में मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को पहले वो वाली लेक्चर देख लेना एक बार, फायदा ही मिलेगा, अदरवाइज इस टाइप को आप एलिगेशन के बाद देखना, एलिगेशन का एक लेक्चर देखने के बाद चॉइस आपकी है और क्लैरिटी मिल जाएगी, वरना एलिगेशन में भी मैं ये पूरा टाइप करवाऊंगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कराने का मेन पर्पस ये, क्योंकि कई किताबों में ये वाले सवाल परसेंटेज में भी दिए हुए हैं। ठीक है,
तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिलाने से क्या बनता है, इनकम। तो एक्सपेंडिचर पे कितना चेंज हुआ यहां लिख देंगे, सेविंग में कितना चेंज हुआ यहां लिख देंगे, इनकम में कितना चेंज हुआ यहां लिख देंगे। और यहां पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो। तो देखो सवाल की पहली लाइन में कह रहा है एक आदमी 60% इनकम खर्च करता है, तो 60% इनकम खर्च करता है तो बचाता कितना है, 40%। तो ये रेशियो कितना हो गया, 3:2। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3 और 2 है, तो हमने लिख दिया यहां पर 3 और 2। क्लियर है। आगे देखिए, अगर उसकी इनकम 15% से बढ़ गई तो इनकम बाय चेंज बता दिया 15। आगे क्या कह रहा है, और एक्सपेंडिचर 5 से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 5 से बढ़ गया, तो बताओ सेविंग पे कितने का चेंज हुआ। तो एलिगेशन का रूल क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा, केवल बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो यहां पर बड़ा कौन है, 15, 15 में से 5 गया तो कितना आ गया, 10। तो दो रेशियो, ये क्या है रेशियो, दो रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ये 15 क्या होगा, तो 15 इन दोनों का अंतर होगा। मैंने बताया ना, इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, और उस अंतर का जो अनुपात आता है वो ये रहा, 3 और 2। तो दो रेशियो की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, इससे ये वैल्यू बड़ी है। ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी। बीच में का मतलब एग्जैक्ट मिडिल में नहीं, कहीं पर भी बीच में, मतलब इससे तो छोटी नहीं हो सकती, इससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू बड़ी है तो पक्की बात है इससे बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा, 15। तो 15 और 15 30 आ गया, बताओ। यही आंसर आया था। अभी ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, एग्जाम में तो आप सीधे ऐसे करोगे। अच्छा 60% जो है वो अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, तो 60% मतलब कि 60 40 3 2 हो गया। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है 15 से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 5 से, दोनों पॉजिटिव है, माइनस कर दिया 10, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, 15 15 30, खत्म। डन है। चलिए अब ऐसा ही एक सवाल देख लेते हैं। मेंस में इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, केवल चेंज समय के साथ ये आ रहा है कि वो आपको कैलकुलेशन करवा रहा है। ठीक है, जो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज थोड़ी सी अटपटी सी दे रहा है। ठीक है, डिस्कस करें। देखिए सवाल कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। तो आप क्या करो, सीधे लिखो एक्सपेंडिचर सेविंग, इसके बीच में लगाएंगे इनकम का, हमें परसेंटेज बीच में लिखना है, परसेंटेज चेंज। तो अगर मैं 70% खर्च कर रहा हूं तो 30% बचा रहा हूं। जीरो नहीं लिखना है क्योंकि मुझे केवल और केवल क्या चाहिए, रेशियो। तो जीरो लिखूंगा तो वो कट ही जाएगा। आगे बढ़िए, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 24%, तो इनकम पर चेंज बता दिया है, बीच में आ गया पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीज है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15%, और खर्चा कितने परसेंट से बढ़ गया, 15% से। तो बताओ सेविंग में कितना चेंज है, यही पूछ रहा है। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो बड़े में से छोटा माइनस करने पर कितना आ गया, 9। ठीक है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। बात सही है, सही चल रहा है। तो इससे इससे ये वैल्यू जो है बड़ी है, तो इससे ये वैल्यू बड़ी होगी। तो 24 और 21 कितना आ गया, 35। तो 35% इज द करेक्ट आंसर। तो सेविंग्स कितनी बढ़ गई, 35%। क्लियर है, सॉरी 35 नहीं, 21 25 45। ठीक है, 45%। देखो ऐसे कभी कभी जब गलती हो जाती है ना, तो आप कमेंट या उसकी जरूरत नहीं है कि अरे सर आपने 35% बताया था, शायद 45%। अरे शायद क्या दिख रहा है ना, 21 24। तो वो छोटे छोटे मिस्टेक्स को क्लियर कर लेना और मुझे बता भी देना, सो दैट मैं इसको एडिट कर लूं किसी भी प्रकार से। ठीक है, चाहे केवल इस सवाल को शूट करके इसे एडिट करवा के लगा दिया। आ जाइए, ऐसे ही इस सवाल को देखिए, इसी टाइप के सवाल की लैंग्वेज कभी कभी इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है। उस वक्त क्या करेंगे,
करें डिस्कस। देखो इस सवाल को मैंने क्या कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, आपका जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। आप में से कोई ऐसे करना चाहते हैं, नहीं क्लिक किया कि यार यहाँ एलिगेशन लगेगा, वैसे याद रखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो दो चीज को जोड़ने से तीसरी चीज बन रही है, एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। मोहन स्पेंड 4 टाइम्स ऑफ व्हाट ही सेव्स, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, तो जो सेव करता है उसके 4 गुना जो है वो खर्च करता है, तो बचा तो इनकम कितनी होगी 5। तो आप अपने मन से इन वैल्यूज को 500, 400 और 100 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो या तो मैं वैल्यू 100 मानता हूं क्योंकि 100 का परसेंटेज x% रहता है, या फिर 100 का मल्टीपल क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद आप इंक्रीज कर लो, फिर इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम 20% से इंक्रीज कर गई 10%, 20%। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज कर गया 30%, 10% 40, 30% 120, तो 520 हो गया। ठीक है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? तो उसकी सेविंग्स हो गई 80 रुपए। तो अब ये कम हो गई। अब ये सवाल को समझो, अब यहाँ पे परसेंटेज आसान था इसलिए आसानी से हो गया। यहाँ पर देखो सेविंग 100 से 80 होगी तो 20 का कमी, कितने पर? 100 पर, तो परसेंटेज में 20%। या फिर आप एलिगेशन से करते, उसने कहा है कि वो 4 गुना खर्च करता है किसका? सेव करने का, तो उसने सीधे बता दिया है कि एक्सपेंडिचर सेविंग का जो रेशियो है वो 4:1 है। आगे इनकम कह रहा है 20 से बढ़ गई है और एक्सपेंडिचर जो है वो 30 से बढ़ गया है। क्लियर है? तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 10। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40। इससे ये वैल्यू क्या है? छोटी, तो इससे ये वैल्यू क्या होगी? छोटी। कितनी छोटी? 40। तो 20 माइनस 40, क्या माइनस 20 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे भी 20% का डिक्रीज आया था, डिक्रीज यहाँ पर माइनस के साइन से शो हो रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी बच्चा लोग। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आधी मिनट में बताएंगे। करें? देखो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ शोहेब आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है? 3 और 1 है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 16% और खर्चा जो है वो बढ़ जाता है 20% से। बड़ा माइनस छोटा कितना आ गया? 4। 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12। इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे इससे वैल्यू छोटी है तो इससे वैल्यू और छोटी होगी। कितनी छोटी? 12। तो 16 में से 12 गया तो 4 आ रहा है। क्या आपका भी आंसर 4% आ रहा है? बताइए। अगर आ रहा है तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, नहीं तो करेक्ट करेंगे कहाँ गलती हो रही है। चलिए, तो अब हमारे पास आता है परसेंटेज का लास्ट टाइप। इसके बाद आप कोई भी सवाल अपनी किताब में से लगा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल का टाइप का नाम है एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज। अभी इस सवाल पर बढ़ने से पहले एक बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? मान लो किसी सवाल का सही उत्तर 77 है ना? जो भी आपका आंसर आएगा आपको बताना है। ऐसा मान के चलिए कि मेरे तक आपकी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, मान लो कि 77 किसी सवाल का सही उत्तर है। एक बच्चा इसका आंसर बताता है 70 और दूसरा बच्चा इसका आंसर बताता है 84। ध्यान से सोचिएगा, किस बच्चे ने कम गलती करी है? किस बच्चे का जो परसेंटेज एरर है वो आपके हिसाब से कम होगा? ठीक है, आ जाइए डिस्कस करते हैं। देखो, हो सकता है किसी ने बोला हो कि इसका कम है क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, इसका ज्यादा है, जो भी XYZ आपने बात बोली। देखिए, दोनों में जो परसेंटेज एरर है वो एग्जैक्टली सेम है। जो परसेंटेज एरर है वो एग्जैक्टली सेम है। क्यों? गलती तो गलती है, चाहे आप गलती से ज्यादा बताओ चाहे कम बताओ। मेन हम देखते हैं कि गलती कितने की हो रही है। गलती कितने की हो रही है? जैसे यहाँ पे गलती 7 की हो रही है तो इन दोनों का परसेंटेज एरर बराबर है। कोई गलती 20 की कर रहा है, कोई गलती यहाँ पर भी 20 की कर रहा है ऐड करके, तो यहाँ पर भी दोनों जगह परसेंटेज एरर बराबर है, लेकिन इससे तो ज्यादा ही गलती होगी ना। कहने का मतलब आप इसे कुछ इस प्रकार से समझो कि ये आपका बस स्टॉप है। ठीक है, ये आपका बस स्टॉप है। तो एक बार बस वाले जो ड्राइवर है वो आपको
आपके घर से 500 मीटर आगे उतार देते हैं, ठीक है, 500 मीटर आगे उतार देते हैं, आप बड़े नाराज होते हो, ठीक है, बहुत गुस्सा करते हो कि भाई मेरे को 500 मीटर आगे उतार दिया यार, मेरे को वापस उल्टा जाना पड़ेगा चल के, है आगे ले आए आप। तो अगले दिन क्या करता है, वो आपको 500 मीटर पहले छोड़ देता है। तो क्या अब आज आप कम गुस्सा करने वाले हो, बताओ? मान लो कहता नहीं भैया अब आगे नहीं जा रही, अब तो हमें वापस जाना है, आप ही का लास्ट स्टॉप है, प्लीज यहीं उतर जाओ, क्योंकि यहाँ पर यू टर्न है, हम वापस चले जाएंगे, आगे तो बहुत आगे से लौट के आना पड़ेगा। तो क्या आज आप कम गुस्सा करोगे, या गुस्सा कर नहीं सकते, कमजोर हो आप, तो क्या आप आज कम दुखी होगे कल के मुकाबले? नहीं, तो हम दोनों दिन बराबर ही दुखी होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बराबर है ना, इस तरीके से समझे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सवाल पर। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले ही बताई कि कभी भी दो नंबर को कंपेयर करना है परसेंटेज में, तो उनका रेशियो कंपेयर करेंगे। तो आपके लिए V1 भी बहुत आसानी बन जाएगा। देखते हैं कैसे। कह रहे एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/4, इंस्टेड ही डिवाइडेड बाय 5/4, ही फाइंड परसेंटेज एरर इन आंसर। देखो इस टाइप के आंसर, इस टाइप के सवालों का आंसर देते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट आंसर जाने क्या है। देखो जो भी परसेंटेज एरर है उसमें करेक्ट आंसर को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा कि सही उत्तर कितना था। गलती तो इतने की होगी, ठीक है, मान लो एक है 100, एक है 120, तो हमें गलती तो दिख रही है कि एक आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। गलती तो 20 की है, लेकिन 20 की गलती किस पर करेक्ट आंसर कितना है वो पता करना है, वो नीचे जाएगा फिर इनटू में 100। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर जो होता है दैट इज बराबर किसके, जो भी गलती हो रही है। अब मैं गलती ही लिख देता हूं, गलती एरर लिख लो, चलो एरर कितने का हो रहा है, डिवाइडेड बाय करेक्ट आंसर इनटू में 100। इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्ट आंसर, इतने परसेंटेज का एरर हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। अब आ जाओ गिवन क्वेश्चन पर। वो सवाल में कह रहा है कि एक बच्चे को कहा गया कि मल्टीप्लाई कर दो एक संख्या को 5/4 से। मैं मान लेता हूं वो संख्या 1 थी, तो वो संख्या अगर 1 थी, या 1 छोड़ो हम x मान लेते हैं, अगर वो संख्या x थी तो बच्चे ने 5/4/x कहना चाहिए था। बच्चे को क्या आंसर देना चाहिए था, 5/4x। लेकिन उस बच्चे ने गलती से क्या किया, तो आप यहां पर ये बात पकड़ लो कि यार ये करेक्ट आंसर है, लेकिन उस बच्चे ने गलती से डिवाइड कर दिया 5/4 से, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 4/5x। उसने बोला सर 4/5x आया, पक्की एक लॉक कर दो। बाद में सर ने कहा कि भाई मल्टीप्लाई करना था, तूने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, तो परसेंटेज एरर बताना है, तो क्या मैं इनको माइनस करूंगा? नहीं। ऐसे केस में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, रेशियो ले लो, x से x कट गया। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप नंबर कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि जो भी मानोगे वो बाद में कटना ही है। क्लियर। अब 5×5 = 25 और 4×4 = 16। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर करेक्ट आंसर 25 था तो रॉन्ग आंसर 16 है। कितने का एरर हो गया, तो आप कहेंगे सर एरर हो गया 5 और 4 9 का। 9 का एरर कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना। याद रखना एग्जाम में एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा 9/16 इनटू में 100, तो वो गलत होगा। परसेंटेज एरर हमेशा करेक्ट आंसर पर निकाला जाता है। तो 25 4 जा और 9 4 जा 36, तो 36% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। अच्छा इसका आपको बेस्ट अप्रोच भी बताना था। वे 2, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि आप नंबर को मान लो, आप नंबर को ऐसा नंबर मानो जो इस 4 से भी कट जाए और इस 5 से भी कट जाए। मतलब यहां पर डिनोमिनेटर वहां पर न्यूमरेटर, क्यों भाई, दोनों जगह डिनोमिनेटर ही लिया है। एक बार मल्टीप्लाई करना है 5/4 से और एक बार डिवाइड करना है 5/4 से, यानी मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। किससे? 4/5 से। अब यार अगर मैं, अब हमने ये तो समझ लिया कि हम नंबर कोई भी मान सकते हैं, तो मुझे नंबर ऐसा मानना चाहिए जो 4 और 5 दोनों से कट जाए। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा करने से फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम नंबर क्या मान लें, तो आप मान लो कि वो नंबर 4 और 5 का एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम में तो दोनों से कट जाएगा। तो हमने नंबर मान लिया एलसीएम ऑफ 4 और 5। तो कितना आ गया, अब आपने संख्या मान ली 20,
तो 20 क्यों मानते हैं समझ में आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन कम लगती है। लेकिन अगर हम पहले मेथड से भी जाते, हमारा तरीका वही है कि रेशियो ले लेंगे, हम नहीं माइनस कर रहे। तो अब यहाँ पर कितना आ गया, अब 20 इंटू में 5/4, तो 4 से गया 5 टाइम्स, आ गया 25, फिर से देखो वही आ रहा है ना, और 5 से गया 4 टाइम्स तो 16, तो फिर से उसी तरीके से कर सकते हो। केवल इस टाइप के सवालों में नहीं, जब भी आप कहीं पर देखते हो, जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे, वो कहता है एक आदमी ने अपनी दूरी का 2/7 इस स्पीड से ट्रेवल किया और 5/9 इस स्पीड से ट्रेवल किया, तो नीचे 7 है और 9 है, तो हम डिस्टेंस को ऐसा मान लेंगे जो 7 से भी कटे 9 से भी कटे, 63 मान लो। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम आगे भी अगले चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर्स में या फिर सब टॉपिक्स में देखेंगे। ठीक है, आ जाइए सवाल ट्राई करिए अगला। डिस्कस करें, नहीं आया तो क्या करना है, ट्राई करते रहना। कह रहा है अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45, द परसेंटेज एरर इन हिज आंसर वाज। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं करेक्ट आंसर कितना था, तो उस बच्चे को कहा था कि 1/4 और 1/5 के सम को माइनस कर दो एक में से और इसे डेसिमल में बताओ कितना है। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस में नीचे आ गया ये 20 और ऊपर कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11/20 और 11/20 2 से काटोगे तो 5.5, तो ये आ जाएगा 0.55। क्लियर है, कितना आ गया करेक्ट आंसर 0.55, और बच्चे ने क्या आंसर बताया 0.45, तो परसेंटेज एरर बताना है। अब कई तरीके हैं, आपको ऐसे माइनस करना है, ऐसे माइनस कर दो, आप दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो लेना। तो आप ये देखो ना, सीधे गया। अब आप और 5 से काटना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, नहीं काटना है तो भी आपकी चॉइस है। यानी करेक्ट आंसर अगर 11 होता तो इनकरेक्ट 9 होता, करेक्ट आंसर 55 होता तो इनकरेक्ट आंसर 45 होता, करेक्ट आंसर 0.55 है और इनकरेक्ट आंसर 0.45 है। हर जगह से एक ही आंसर आने वाला है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, कितने का एरर हो रहा है, कितने का एरर हो रहा है, 2 का एरर हो रहा है। कितने पर हो रहा है, करेक्ट आंसर 11 था तो 2/11 इंटू में 100, तो 200/11 सॉल्व कर देंगे। अच्छा, ये ऐसे ही दिए हैं। ठीक है, अब इसलिए कहते हैं कि ट्रिक ये रटना नहीं चाहिए। अब जो बच्चा रटेगा कि अरे भाई हमें तो सर ने बताया था कि बस डिनोमिनेटर जो भी दिखे उससे कटने वाला नंबर ले लो, तो अब 4 और 5 का एलसीएम ही ले रहे होंगे। तो ऐसे 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 दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सवाल को पढ़िए, वो कह क्या रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी भी क्या नहीं करना है, क्या मैं डे 1 से नहीं कह रहा हूं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, वो हम अंदाजा लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये सवाल वैसा लग रहा है तो वो वाली ट्रिक लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आंखों के सामने है वही परम सत्य है, ये मान के सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, केवल और केवल 25 सेकंड है। करें डिस्कस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर बाय मिस्टेक। तो ये करेक्ट है, मैं तुरंत समझ गया यार। 1.5 और 1.55 को मैं लिख सकता हूँ ना 150 और 155। आपको काटना है काटो, नहीं काटना तो सीधे दिख रहा है 5 का एरर हो गया है। कितने पर, 150 पर। गुणा कर दो किससे, 100 से। परसेंटेज एरर आ गया, 0 से गया 0, 5 से गया 3 बार, तो आंसर आ गया 10/3 परसेंटेज। और नहीं कट रहा है तो 3 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, अच्छा ये तो वही आ गया जो हमने फर्स्ट सवाल देखा था। तो मैं आपको इससे यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जो भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, भले उसमें ऑप्शंस नहीं है तो वो भी प्रीवियस ईयर के पूछे ही गए सवाल हैं, बढ़िया सवाल ही होंगे, कुछ आसान भी होंगे, वो समझाने के लिए। उसके बाद जितने भी रिसेंट सवाल हैं वो भी आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये
इसका आंसर कितना था, 36% था शायद, देख लेना। चलिए, तो इसी के साथ हमारा परसेंटेज का टॉपिक फाइनली एंड होता है। आई होप आपको ये सेशंस बढ़िया लगे हो। तो लेक्चर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।